हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं साहब। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डबल एफ सिक्स वाला। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। तो आज हम मेजरमेंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट को उर्दू में हम पैमाइश कहते हैं, यानी किसी चीज़ की पैमाइश करना। द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मुवाजना करना विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, इसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर लेंथ का जो यूनिट, लेंथ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी और इसका लेंथ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर है। ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट केल्विन है। इसके बाद फोर्स हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट न्यूटन है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है। ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी measured डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म ऑफ विच laws of physics are described are called the physical quantity। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी कि तमाम काबिल पैमाइश मिकदारों को तभी मिकदारें कहते हैं। मसलन लंबाई, मास, वक़्त और टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर नीचे बताया गया है। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो किसी भी फिजिकल मिकदार में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें मुश्तरक होती हैं। पहली उसकी अददी कीमत यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा उसका यूनिट जिसमें उसको मापा गया होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक तालिब इल्म की लंबाई 104 सेंटीमीटर है तो 104 सेंटीमीटर इसकी अददी कीमत है, जबकि सेंटीमीटर लंबाई का यूनिट है। इसी तरह जब एक दुकानदार ये कहता है कि हर बैग में 5 किलोग्राम चीनी है तो वो बैग में मौजूद चीनी की अददी कीमत और इसका यूनिट बता रहा होता है। सिर्फ 5 या सिर्फ किलोग्राम कहना बेमानी होगा। तभी मिकदारों को बुनियादी या माखूज मिकदारों में तकसीम किया गया है, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की दो टाइप्स है। इसको दो टाइप्स में तकसीम किया गया है। पहली उसकी बेस क्वांटिटी है और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो आगे हम देखते हैं। तो बेस क्वांटिटी की हम बात करते हैं। बेस क्वांटिटी कौन सी होती है? बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन दी बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि वो मिकदारें, बेस क्वांटिटीज़ वो मिकदारें होती हैं जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अख्ज़ की जाएँ, बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। 7 तिबी मिकदारें ऐसी हैं जो बाकी तमाम तिबी मिकदारों के लिए बुनियाद फराहम करती हैं। मसलन लंबाई, मैस, वक़्त, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, रोशनी की शिद्दत और मादे की मिकदार, तादाद के हवाले से बुनियादी मिकदारें 7 होती हैं। ठीक है। There are 7 physical quantities which form the foundation for the other physical quantities. These physical quantities are called the base quantities. नीचे एग्जांपल दी गई है। These are length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and the amount of a substance. तो नेक्स्ट हम देखते हैं derived quantities कौन सी होती है। The physical quantities that are expressed in terms of base quantities are called the derived quantities। यानी कि वो मिकदारें, ड्राइव्ड मिकदारें वो होती हैं, यानी कि अख्ज़ माखूज़ मिकदारें वो होती हैं जो बुनियादी मिकदारों से अख्ज़ की गई हो, माखूज़ मिकदारें कहलाती है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, दीज इंक्लूड एरिया, यानी कि इनमें माखूज़ मिकदारों की एग्जांपल कौन सी है? जिसमें शामिल है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है? अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि तिबी मिकदार का स्टैंडर्ड अमाउंट, स्टैंडर्ड कीमत, अददी कीमत, चूज़न टू मयर जो पैमाइश करने के लिए मुंतखब की जाती है। द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ सेम काइंड, एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी की, इज कॉल्ड अ फिजिकल, इज कॉल्ड अ
फिजिकल यूनिट इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल इंटरनेशनल एक्सेप्टेड। यानी कि यूनिट्स की अगर बात करें तो हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसको हम ऐसा यूनिट्स भी कहा जाता है। तो उसकी हम इसकी बात कर लेते हैं। The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units। ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ, मिसाल के तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ पूरी दुनिया में एक मुश्तरक काबिल कबूल यूनिट्स के निज़ाम की बेइंतहा ज़रूरत महसूस की गई। ख़ास तौर पर साइंसी और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए ओज़ान और पैमाइशों पर पेरिस में मुनक़्क़द 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में पैमाइश का एक हिमागीर निज़ाम अपनाया गया जिसे यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ऑफ यूनिट्स इज कॉमनली रेफर्ड एज SI, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम SI का नाम भी देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेस यूनिट्स कौन से होते हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब, वो यूनिट्स जो बयान करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को, आर कॉल्ड द बेस यूनिट, उनको हम बेस यूनिट कहते हैं। ईच बेस क्वांटिटी, हर बेस क्वांटिटी के पास हैज़ इट्स आई, इसका SI यूनिट्स होता है। टेबल 1.1 shows 7 बेस क्वांटिटीज़, दे आर SI यूनिट्स एंड दे आर सिम्बल्स। तो हम देख लेते हैं लेंथ हमारे पास क्वांटिटी बेस क्वांटिटी है, इसका सिंबल L है और इसका यूनिट मीटर है, और मीटर इसका यूनिट मीटर है, उसका सिंबल क्या हुआ M। दूसरी मैस है, इसका सिंबल M है और इसका यूनिट किलोग्राम है, और किलोग्राम को हम kg के साथ शो करते हैं। टाइम है, टाइम का सिंबल स्मॉल t है और इसका यूनिट सेकंड है, तो इसको हम स्मॉल s से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट I के साथ और इसका यूनिट एम्पेयर है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट L है और इसको सिंबल L से शो करते हैं और इसका यूनिट कैंडेला है। ठीक है। टेम्परेचर का सिंबल T है और इसका यूनिट केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम स्मॉल n से शो करते हैं और इसका यूनिट मोल है। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिराइव्ड यूनिट की तरफ। डिराइव्ड यूनिट कौन से होते हैं। द यूनिट्स यूज टू मेजर, यानी कि वो यूनिट्स जो पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए, आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट इस्तेमाल होती है उसको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। इसी तरह जैसे कि पहले बताया गया था कि डिराइव्ड जो क्वांटिटी होती है वो बेस क्वांटिटी की बुनियाद पर बयान की जाती है, इसी तरह डिराइव्ड यूनिट भी बेस यूनिट की बुनियाद पर डिफाइन किए जाते हैं। आर ऑब्टेन मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स, और डिराइव्ड यूनिट हासिल कैसे किए जाते हैं। बेस यूनिट को एक या एक से ज़्यादा बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हासिल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर द यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज मीटर क्यूब आर बेस्ड ऑन द यूनिट्स ऑफ लेंथ विच इज़ मीटर। दस द यूनिट ऑफ लेंथ इज बेस यूनिट विच यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया इज डिराइव्ड। स्पीड इज डिफाइंड द डिस्टेंस इज कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि स्पीड को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। स्पीड हमारे पास क्या है, वो डिस्टेंस होती है जो यूनिट टाइम में वो डिस्टेंस था जो यूनिट टाइम में कवर होता है। ठीक है। दे आर फोर इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड, तो स्पीड का हमारे पास यूनिट है मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे द यूनिट ऑफ डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर एंड पावर ETC एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं द टेबल 1.2 डिराइव्ड क्वांटिटी एंड देयर SI यूनिट्स विद सिंबल्स। ठीक है। तो क्वांटिटी का नाम दिया गया और साथ में उसका यूनिट भी बताया गया है। स्पीड हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है।
उसके बाद देखें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, आर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और चार्ज का यूनिट है कूलम और उसको हम ज़ाहिर करते हैं सी से या अम्पेयर सेकंड से। तो नीचे एक छोटा सा क्विज दिया गया है जिसके बारे में हम बताने लगे हैं कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। हम बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटी में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल दो या तीन लाइनों में इन दोनों की डिफ्रेंशिएट करें। एक बीच में लाइन लगाए, सफ़े के सेंटर में लाइन लगाए और एक दफ़ा एक साइड पे लिखे बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी साइड पे लिखे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है। तीन तीन लाइनों में इनकी डेफिनेशन लिखी और चार या पाँच एग्जांपल इसकी दे दे तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जैक्ट 2 नंबर ही मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके देते हैं आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। द जदाल में से जो चीज़ें दी गई हैं, जो क्वांटिटी दी गई हैं उनमें से बेस क्वांटिटी कौन सी है। स्पीड हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है, एरिया हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी और डिस्टेंस इज़ द वन विच इज़ बेस क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जो हमारे बेस क्वांटिटी बनती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे एक चीज़ बताई गई है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेसिस आर ड्राइव्ड क्वांटिटी। मुतदाल में से क्वांटिटी दी गई हैं, इनमें से बेस क्वांटिटी और कौन सी है और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी है। तो मैं बात करने लगा हूँ डेंसिटी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। आगे मैस हमारे पास बेस क्वांटिटी है। स्पीड हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। टाइम बेस क्वांटिटी है। लेंथ बेस क्वांटिटी है। टेम्परेचर इज़ आल्सो वन बेस क्वांटिटी एंड द वॉल्यूम इज़ लास्ट वन हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। सो गाइस मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि पीछे जो ड्राइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स है, जैसा कि हमारे पास वॉल्यूम का मीटर क्यूब है। ठीक है। तो नीचे अगर हम देखें फोर्स के 2 यूनिट यहाँ पे बताए गए हैं, न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी मैं बताने लगा हूँ कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आता है। ये देखें हमारे पास फोर्स क्या होती है। फोर्स होती है हमारे पास। फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है F=ma। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करने लगे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ठीक है। तो ये मैथ्स हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो बेस क्वांटिटी का हमारे पास यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन का मैंने पीछे ड्राइव्ड क्वांटिटी है और उसका पीछे बता दिया है, उसका यूनिट होता है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिहाजा यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि जो फोर्स है उसके 2 यूनिट है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह मैं बात करूँ अगर पावर की, ठीक है, तो पावर का हमारे पास फार्मूला क्या है, फोर्स बाई एरिया, P=F/A। ठीक है। तो इसका एक तो यूनिट हो गया पास्कल, दूसरा हमें बताया गया था कि फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन। ठीक है। तो एरिया हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो इसका यूनिट हमारे पास क्या बनता है, मीटर स्क्वायर। तो लिहाजा यहाँ पर क्या हो गया, PA= न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर यह भी मैंने बता दिया है कि ये पास्कल जो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के कैसे बराबर होता है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम हमारे पास होता है तीन साइड होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो तीनों का यूनिट क्या है, लेंथ, L। ठीक है। तो लेंथ इसका यूनिट मीटर मल्टीप्लाई मीटर। तो क्या हो गया, वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास क्या हो, यहाँ पर मीटर क्यूब आ जाएगा। सो गाइस आई होप आपको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस नेक्स्ट पोर्शन क्या होता है, वो प्रीफिक्सेस का इंशाल्लाह मैं पोर्शन शुरू करूँगा।
थैंक यू सो मच।